हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगाद्रो क्लासेस में। मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ फिर से एसएससी एमटीएस के लिए जो जीके का प्रश्न 25 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को आप सभी को यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के 1 से 11 के बीच में केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश की वृद्धि दर पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन होता है कि दादरा नागर हवेली में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर थी वो किसकी अधिक थी सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। दादरा और नागर हवेली जो है ये करेक्ट आंसर ए हो जाता है। दादरा और नागर हवेली की वृद्धि दर जो है सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मिशन कर्मयोगी जो है कार्यक्रम के लिए है। मिशन कर्मयोगी जो है कार्यक्रम के लिए है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चुनेंगे। मिशन जो है कर्मयोगी के डैश कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा प्रशासनिक सेवक, चिकित्सक, महिला उद्यमी, और डी होता है निर्माण श्रमिक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है प्रशासनिक सेवक जो है। प्रशासनिक सेवक जो है इसका जो है मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए है, तो प्रशासनिक सेवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और तैयार के लिए एक जो है सर्वदलीय बैठक की आयोजित किया गया थी। किसको? सर्वदलीय बैठक जो होती है उसके लिए आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए होता है 1922 में, 1932 में, और सी होता है 1927, और डी होता है 1915 में। तो इसका राइट आंसर सी होता है 1927 में जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय बैठक की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशिया खेलों में मेजबानी करेगा? दक्षिण एशिया खेल जो है वो उसमें मेजबानी जो करेगा कौन सा देश करेगा एशिया खेल में? ऑप्शन होता है कि नेपाल करेगा, भारत करेगा, और सी पाकिस्तान, और डी होता है भूटान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान जो है एशिया खेल 2024 जो है दक्षिण एशिया खेल जो होने वाले उसमें मेजबानी करेगा पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक जो है वो ठंड और शुष्कता रहता है? कौन सा शुष्कता रहता है सबसे अधिक पूछा है। तो ऑप्शन ए होता है कि व्यापारिक पवने, बी होता है पछुआ पवने, और सी होता है ध्रुवीय पवने, और डी होता है मानसूनी पवने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ध्रुवीय पवने जो है वो निम्नलिखित में से पवन का सबसे संबंध अत्यधिक जो होता है वो ठंड होता है। ध्रुवीय पवन जो होती है वो ठंड होती है पूर्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि किस पादप वर्ग का एक उदाहरण नहीं है? किस जो है पादप वर्ग का जो है एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए होता है कि ब्रायोफाइटा से, बी होता है फेनरोगेम से, और सी होता है टेरिडोमाइफाइटा से, और डी होता है थैलोफाइटा से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है टेरोफाइटा से जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित है। फर्न किसका पादप है? तो फर्न पादप जो है वो टेरिडोफाइटा का संबंध एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल जो है आमाशय में प्रवेश करता है और जीवाणुओं को जो है वो नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए होता है कि नाइट्रिक अम्ल, और बी होता है बोरिक अम्ल, सी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी होता है यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे कराने वाले, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पद क्या है? पदधा सुब्रहाण्यम क्या? सुब्रहाण्यम जो है वो निम्नलिखित में से किस शुभ नृत्य के शैली प्रसिद्ध नृत्यांगना है? सुब्रहाण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन होता है मणिपुरी, बी होता है कुचिपुड़ी, और सी होता है भारतनाट्यम, और डी होता है ओडिसी।
तो इसका राइट आंसर होता है सी हो जाता है भारतनाट्यम जो है। पश्चा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य का शैली प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम का प्रसिद्ध है, भारतनाट्यम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश के नृत्य के लिए उनके योगदान के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया था। पद्म श्री जो है वो सम्मानित किया गया था। एक ऑप्शन होता है कि कथक के लिए, बी होता है मणिपुरी के लिए, और सी होता है उड़ीसा के लिए, और डी कुचिपुड़ी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी कुचिपुड़ी के लिए इसका जो है वो पद्म श्री सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था। डैश का जो है वो गठन किया था। ऑप्शन होता है कि साबरमती आश्रम का, बी होता है देव समाज का, और सी होता है ब्रह्म समाज, और डी होता है नाटाल कांग्रेस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नाटाल कांग्रेस का जो है इसका 1895 में भारतीय के साथ महात्मा गांधी नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए गठन किया था नाटाल कांग्रेस का। किसका? नाटाल कांग्रेस का विरोध यहाँ पे विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग जो है 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है उसको शामिल किया गया था किसमें? संविधान संशोधन के 1976 में। तो ऑप्शन होता है कि 42वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन, और सी होता है 91वें संविधान संशोधन, और डी होता है 47वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर ए होता है 42वें संविधान संशोधन में जो है ये किया गया था। किसका? मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश को और राज्य में मनाया जाता है। डैश और राज्य में मनाया जाता है। कौन सी राज्य में जो है बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए होता है कि नागालैंड त्रिपुरा में, और बी होता है पंजाब हरियाणा में, और सी होता है राजस्थान मध्य प्रदेश में, डी होता है तमिलनाडु और केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, पंजाब और हरियाणा में जो है बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से राज्य में मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के डैश को मंत्री होते हैं। डैश मंत्री होते हैं मतलब कितने मंत्री होते हैं जो अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कितने केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं? ऑप्शन ए होता है कि 2 होते हैं, बी होता है 10 होते हैं, और सी होता है 4 होते हैं, और डी 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी यानी 6 जो है वो प्रधानमंत्री मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद के केंद्र में जो होते हैं मंत्री, वो 6 मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखीय पुस्तक में से एक है। ये लेखक कवि से एक सवाल भी पूछा जाता है एमटीएस में, तो यहाँ पे पूछा गया। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस जो है ये किसने लिखा था? ऑप्शन होता है कि आर.के. नारायण ने लिखा था, बी होता है शेख बंदोपाध्याय ने लिखा था, और सी होता है आर.सी. मंजूबदार ने लिखा था, और डी होता है बिपिन चंद्र ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिपिन चंद्र ने ये इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवस्थाओं के लाभकारी विचारों को समर्थन जो है करने के लिए डैश करोड़ का एक्सेलेंटर प्रोग्राम शुरू करेगी। कितने करोड़ का एक्सेलेंटर प्रोग्राम जो है वो शुरू करेगी? तो ऑप्शन होता है 300 करोड़ का, उसके बाद 350 करोड़, और 500 करोड़ का, 450 करोड़ रुपए का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी 500 करोड़ का जो है वो एक्सेलेंटर प्रोग्राम शुरू करेगी। किसमें? तो 2022 के यह घोषणा किया था कृषि व्यवसाय की लाभकारी विचारों पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो किस युद्ध के कारण हुआ था। ऑप्शन होता है कि आकोट का युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध में और रायचूर का युद्ध में। तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा सी, तालीकोटा का युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछेगा तो किसने किया था, तो हरियर नामक बुक्का दो भाइयों ने किया था। किसने किया था, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। ऑप्शन के अनुसार इसको चुनना होता है। तो 17 का हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल जो है 2 हो जाएगा, यानी परिणात्मक हो जाएगा इसका, तो केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 में जो भारत रत्न के सम्मानित किया गया था, जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप में 61 हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है, 2001 में मिला था, किन को मिला था। तो ऑप्शन होता है कि अली अकबर खां को, हरि प्रसाद चौरसिया को और रवि शंकर को, और डी होता है बिस्मिल्लाह खां को। तो 18 के हो जाएगा डी, बिस्मिल्लाह खां को क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था 2001 में। क्या बजाने के लिए, तो शहनाई बजाने के लिए मिला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में आप सभी को, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, और जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली प्रीवियस क्वेश्चन जो है SSC MTS के लिए जो एग्ज़ाम जो में पूछी जाती है, प्रश्न जो है SSC MTS में कम से कम 4 साल का प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी से प्रश्न रहता है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछी जाती है SSC MTS के लिए यहाँ पे कम से कम 4 साल का प्रश्न जो प्रीवियस क्वेश्चन सभी प्रश्नों का होता है। इस हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सभी जो है वो सभी का प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।